आके भाई एक बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान टीम के लिए। और पाकिस्तान टीम यकीनन हम सब लोग इंटरेस्टेड होंगे कि प्लेइंग 11 जो है उसके ऊपर एक तो जानना चाह रहे थे, और दूसरा इंडिया के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो 3 से 4 स्पिनर्स को ट्राई कर सकता है, उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है वो इनफ सिलेक्शन है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारे पास ऑप्शन भी महदूद हैं और कल की प्लेइंग 11 भी। देखिए, जो प्लेइंग 11 है वो तो कल टॉस के टाइम आप सबको मिल जाएगी। बट जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 3 से 4 स्पिनर खिलाने का उनका प्लान है, सो दैट इज़ देयर प्लान। हमने अपनी क्रिकेट अपनी स्ट्रेंथ पे खेलनी है। तो हमारी जो टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चेंजेस नहीं नज़र आएंगी। अब एक हमने सोच समझ के एक टीम सेलेक्ट की है जिसके ऊपर हमें बिलीव है, और उसको उसी को हम बैक करेंगे। और अगर हमारी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छी हैं और ये मैच विनर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी टीमें कर रही हैं आप भी वही करना शुरू कर दो। I'm just in your front. Okay, just you have mad the words about the pressure. Every match has a pressure, and it is not a question about it. What should be the pressure? कल क्या कितना प्रेशर होगा ये सबको पता है, उस पर बात करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं। असल चीज़ ये है कि कल पाकिस्तान जो है उस पर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना इंडिया पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक मैच हार चुका है, जबकि इंडिया को अपना मैच टूर्नामेंट सेव करना है। आप क्या समझते हैं कि पिच का जो लास्ट मैच था पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया का, उसमें पिच सेकंड सेशन में थोड़ा सा बॉल स्लो आ रहा था, तो कल भी कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है सेकंड सेशन में बैटिंग में? देखिए, प्रेशर होता क्या है कि टू डू वेल, और अगर अच्छा ना हुआ तो क्या होगा। तो मैच से पहले और मैच के बाद के ये सारे थॉट्स हैं। अभी तो सारे हम यही गैस ही कर रहे हैं ना कि इस मैच में क्या होगा, और यही ब्यूटी है कि क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो उसी तरह से प्रेशर लेना ही प्लेयर्स का काम है। अगर ये प्रेशर आप हटा दें तो व्हाट्स लेफ्ट इन पाकिस्तान इंडिया गेम। पैशन और ये प्रेशर ही तो चाहिए होता है किसी प्लेयर को अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और पिचेस में अगर आप देखें तो उसमें इस पिच में अगर आप पूरा मैच को स्टडी करें तो देयर वाज लाइक स्लाइटली टर्न भी थी, थोड़ा सीम भी हुआ नया बॉल, और बैटिंग के लिए भी अच्छा है। तो इट्स अ वेरी आई थिंक बैलेंस्ड सपोर्टिंग पिच। कि भाई फ़खर का बाहर हो जाना कितना बड़ा सेटबैक है, और एंड बिटवीन इमाम एंड उस्मान विल इट बी अ ट्रिकी कॉल एज फार एज पिकिंग बाबर्स पार्टनर एट द टॉप? I mean, look, there is no doubt Fakhar is like a match winner. Every team actually missed their match winners. So I think, but you can't depend on only one player. We'll still play as a good, strong team and try to win and try to play like good, positive cricket. आके भाई शाकिर अब्बासी, मैं जब से आपने 4 संभाला पाकिस्तान इस फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ अपनी होम सीरीज़ हार रही थी। आकिब जावेद आया, उसने स्पिन ट्रैक के साथ टीमों को हराया। ये भी हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम कंडीशंस में ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। यहाँ पर आकिब जावेद की वो स्पिन की जो स्ट्रेंथ थी वो वापस फास्ट बॉलिंग में कैसे आई? मैं ज़रा इसको समझना चाह रहा हूँ कि आप जो बाकी जो टीमें विजिट कर रही हैं वो 3-3 4-4 स्पिनर के साथ पाकिस्तान आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक स्पेशलिस्ट के जा रहा है। तो वो एक जो दो तजाद मुझे नज़र आए वो उसको अगर बयान कर दें। दूसरा एक छोटा सा कमेंट कर दें कि हमारी होम से हम होस्ट कर रहे थे, इंडिया से दुबई में खेल रहे हैं, ये मैच में लाहौर में खेल रहे होते तो क्या कंडीशन डिफरेंट होती, पाकिस्तान टीम का मोराल और डिफरेंट होता है इस तरह? देखिए, जो मोरल है ना, वो आप कहीं भी खेलेंगे, चाहे आप क्राउड सारा बाहर भी निकाल दें स्टेडियम से, पाकिस्तान इंडिया गेम में तो वही जोश रहेगा। यही इसकी खूबसूरती है। और जो क्राउड है वो करता क्या है? क्राउड ये करता है कि जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो आपको सपोर्ट करता है, तालियां बजाता है। जब आप बुरा खेल रहे होते हैं तो चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, अपना ही क्राउड आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करता है। तो क्राउड को तो आप जहन में एज प्लेयर आपको रखनी नहीं चाहिए, ना
हम भी नहीं रखते थे, इनको भी नहीं रखना चाहिए। आपका फोकस क्या है? बॉल, बैट, दैट्स इट। देखिए उसमें अगर आप देखें तो जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे कि आपके जो बॉलर्स हैं जो लंबे स्पेल कर सके और उस तरह से विकेटें ले सके। जो इंग्लैंड की टीम आई थी तो उसके अगेंस्ट तो हमारी बेस्ट ऑप्शन थी कि स्पिन पिचेस बनाएं, स्पिनर्स खिलाएं और रिज़ल्ट अपने हक में करें। अभी वेस्ट इंडीज़ आई है तो उनके अगेंस्ट भी स्पिन पिचेस आइडियल थी कि वो उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलते जितना कि दूसरी सब कॉन्टिनेंट की टीम खेलती हैं। तो आपकी कोई सेंस बननी चाहिए ना। अभी वनडे क्रिकेट है उसमें अब ये बात तो कर रहे हैं कि जी वो 4-4 5-5 स्पिनर्स लेकर आए हैं, तो अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखो तो आज ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, इंग्लैंड भी खेल रही है, न्यूजीलैंड ने भी खेला है। तो आपके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और 2-2 ऑलराउंडर्स हैं। पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो जी बहुत कम स्पिन खिला रहे हैं। आपका एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें एक लेफ्ट आर्मर है खुशदिल और एक आगा सलमान है जो ऑफ स्पिन कराता है। तो आपने एक बैलेंस रखना है। ये लाइक 20 ओवर्स 25 ओवर्स पेस एंड बाउंस। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 5 स्पिनर खिला दें और ऐसी पिचेस आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगी जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉल टर्न हो रही है और स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है और फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है। रज़िया फ्रॉम BBC उर्दू, नाइस टू सी यू बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब आप यहाँ थे तो आपने ना सिर्फ UAE, आपने अंडर 19s को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सो द यंगर प्लेयर्स ऑन योर टीम, वी सो लॉट ऑफ देम प्रैक्टिसिंग कैचेस लास्ट नाइट, और हाई प्रेशर गेम में a lot of players get nervous and drop those catches as well. तो यंगर प्लेयर्स को आपने क्या मशवरा दिया, हाउ टू हैंडल दिस बिग स्टेज? देखिए उसमें होता ही है कि योर इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू टेल देम ओके दिस इज़ अ गेम, ओके प्रेशर विल बी देयर बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ व्हेन इट्स कम टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो गो आउट देयर एंड शोकेस योर टैलेंट एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर। ये 2 चीज़ें अगर आपके दिमाग में हों तो आप प्री प्लान करते करते सोच सोच के गेम को मुश्किल कर सकते हैं। और अगर आपको एक डर है कि हार गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। आपने दिलेरी से क्रिकेट खेलनी है, जो रिज़ल्ट होगा वो कल 8 घंटे में सबको समझ आ जाएगी। आका भाई, पाकिस्तान जो है अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ हारी, फिर हमने देखा पहला मैच भी हम हार गए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच वो मैच होता है कि अगर जीत जाएं तो तमाम पिछले दाग जो हैं वो धुल जाते हैं। तो क्या कल हमारी टीम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस मैच को लेगी कि ये मैच डेफिनेटली अगर जीत जाते हैं तो हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे? तो इस लिहाज से बताएंगे टीम का क्या मोराल है? देखिए ये तो आप लोग हैं जो लिखते हैं, जो सहाफ़ी हैं, दाग लग गए, दाग धुल गए। जो हम जो क्रिकेटर्स हैं उनके ये प्रोफेशंस है, उनके लिए ये एक ऑनर भी है बट एट द सेम टाइम दिस इज़ देयर प्रोफेशन। आप अपनी कोशिश करते हैं, उसमें आप कोई सीरीज़ हार भी जाते हैं और एक मैच आपने जीता है, एक टीम ने नहीं जीता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके ऊपर कितने क्या प्रेशर होगा, क्योंकि हर गेम जो है वो डिफरेंट है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहे आपका 10 मैचेस के बाद भी है, 10 जीतने के बाद भी है या 6 हारने के बाद भी है, वो बदल नहीं सकता जो इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो है खूबसूरती है। आके भाई, अभी आपने दिलेरी शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप खेलते थे 90s की टीम, वो दिलेरी भी दिखती थी, इनोवेशन भी दिखता था। एशिया में कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, लेकिन ये टीम को देखते हैं यहाँ पर T20 के दौर में भी ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी क्रिकेट खेल रही है। ये कितना डिफ़िकल्ट है एज ए कोच? देखिए सारी ये सोच की बात है और किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब वो भी हमने ये भी देखना होता है कि क्या ये जो ग्राउंड है या पिच है, क्या ये वो है जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं या कि ये थोड़ी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से हम खेलेंगे, जैसी पिच है, जैसी कंडीशंस है, जैसी टीम है। ये ज़रूरी है कि आपने जाके वनडे में भी आपने T20 शुरू कर देना है,
जो चैलेंज है वो, जो मेरी फीलिंग अगर आप पूछे तो अब ये जो 50 ओवर क्रिकेट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। ये जो 40 ओवर्स 35 to 40 ओवर्स के बाद अब जो गेम है वो फिटनेस लेवल बहुत बेहतर करने पड़ेंगे। और ये जो, क्योंकि जो आप अगर सारा साल ज़्यादा फोकस आपका T20 के ऊपर है, तो जब ये आप ओवर गुजरते ही नहीं है, 20 ओवर का मैच ख़त्म होने के बाद भी आपको 30 ओवर और अंदर रहना है। सो आई थिंक जो फिटनेस है ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट है उसमें 2 घंटे आप खेलते हैं, आपको लंच ब्रेक है, फिर 2 घंटे है, फिर टी ब्रेक है। तो ये लाइक 3.5 आवर्स एंड सम टाइम मोर आपने ग्राउंड पे रहना है, फोकस रहना है, तेज़ गेम है। आई थिंक फिटनेस इज़ द की। रिजवान हैदर है। आकिब भाई, आपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की अभी तारीफ़ भी की कि 90s का एरा आपको याद आ जाता है, लेकिन रिसेंटली मैचेस में आप समझते नहीं कि पाकिस्तान जो मैचेस हार रहा है तो उसमें फास्ट बॉलर्स का काफ़ी फॉल्ट है। 80 रन, 70 रन, 60 रन, 5 ओवरों में 85, 7 ओवरों में 90 रन, तो मैच तो वहीं पे ही आप नहीं समझते कि हाथ से निकल जाता है? उस पर डिस्कशन हुई है कि लास्ट ओवर्स में कैसे कम से कम रन दिए जाएं? एक चीज़ तो अब जब आप पूरा मैच देखते हैं ना, तो आप पूरे मैच के ऊपर फोकस करते हैं। अगर वहाँ पे आपका जो एवरेज स्कोर है वही 320 to 350 बन रहा है, तो फिर आप एक बॉलर या कुछ 2 बॉलर्स के ऊपर फोकस करें कि इन्होंने 60 से ज़्यादा कैसे दे दिए, इन्होंने 70 से ज़्यादा कैसे दे दिए। होता ही है कि एट टाइम्स आपको उस तरह की कंडीशंस नहीं मिलती। ज़ाहिर है जो मैंने बात की है, एक जो फिटनेस है 50 ओवर में, वो सबको रियलाइज़ भी हो रहा है और सबको इसको बेहतर भी करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि एक मैच में आपको अगर 80 स्कोर पड़ गए, ये वो 90s या वाली क्रिकेट नहीं है कि हमें जब 60 स्कोर पड़ जाता था 6-6 महीने में चैन नहीं आता था। अब ये गेम तेज़ है, 350 रन बनेंगे तो 70-80 रन आपको पड़ सकते हैं। बट जो कल गेम होनी है उसमें ये गेम डिफरेंट होगी। हम अब उसको तो नहीं देख सकते कि उसको 80 पड़ गया था, अब इसका क्या करना है। एवरी गेम स्टार्ट्स डिफरेंटली एंड फिनिश डिफरेंटली। थैंक यू सो मच। ओके।